Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और केबीएस एनबीएस की जो भर्तियाँ आ रही हैं उसकी तैयारी में व्यस्त हैं। अगर कोई नेट जेआरएफ की तैयारी में भी व्यस्त है तो उसके लिए भी क्लास है। नेट या जेआरएफ तैयारियां तो बहुत सारी होती हैं, अन्य राज्य के दूसरे नाम होते हैं, तो उनकी तैयारियों में भी अगर आप व्यस्त हैं तो कोई दुविधा नहीं है। वहाँ पे भी 8 विषय है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए भी एक क्लास लाभकारी साबित होगी। मित्रों, आज की इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपकी तकनीकी होगी, यानी प्रविधियाँ होंगी। जैसे वाश होती है, आला प्राइमा होती है, ग्लेजिंग होती है, ग्वाश होती है, टेम्परा होती है, जल रंग होता है। तो ये सब क्या हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ में आलेखन को पढ़ेंगे। आलेखन, आज की जो डेट है आप भी जानते हैं, आज है 7 जनवरी और 2026 लग चुका है। याद आ जाता है जब ये सन पीछे चेंज होता है, क्योंकि 2022 में फॉर्म भरा गया है टीजीटी पीजीटी का, और तब से आज तक केवल और केवल पढ़ाई हो रही है। अब कितना पढ़ाया जा चुका है ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। हमारे तरफ से अगर कोई भी चूक हुई हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन अब मन बैठ जाता है। परीक्षा की तिथि को लेकर के कल जो है बैठक थी, लेकिन उस बैठक में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। उम्मीद थी कि जो है कल परीक्षा की तिथि का ऐलान हो सकता है, लेकिन बैठक राम जाने क्या, अभी उस पर एक अलग वीडियो शूट कर दे रहे हैं अच्छे से। पहले इस क्लास को समझ लेते हैं। प्रविधियाँ या फिर तकनीकी। सबसे पहले तो वास विधा। भारतीय पुनरुत्थान की कला में बंगाल कला शैली की मुख्य देन वास चित्रण पद्धति था। इस लाइन को आप याद रखिएगा। ये वाला जो हेडलाइन बनाया गया बंगाल कला शैली, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चंस पूछा गया है, पूछा जा सकता है। तो भारतीय पुनरुत्थान की कला में बंगाल शैली की मुख्य देन क्या है मित्रों? वास चित्रण पद्धति रही, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी कृतियों में किया था। बंगाल शैली या फिर पुनर्जागरणकालीन शैली के अग्रदूत जो माने जाते हैं वो यही आवनी बाबू माने जाते हैं, जिन्हें प्यार से लोग आवनी बाबू कह देते हैं। क्या नाम देते हैं? आवनी बाबू। वास चित्रण विधि में चित्रों में जल रंग लगाने के बाद संपूर्ण चित्र को कई बार पानी में डुबो करके निकाल लिया जाता है। यह एक पारदर्शी चित्रण विधि है। इसके लिए सफेद कैंड पेपर और हैंडमेड पेपर उपयुक्त होता है। मतलब समझ में आया? हैंडमेड पेपर या फिर कैंड पेपर पे रचना बना दीजिए। रचना बनाने के बाद आवश्यकता अनुसार उसे पानी में बार बार डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, निकाला जाता है, डुबोया जाता है, निकाला जाता है। इसलिए यह भी क्वेश्चंस बना है, वास विधा में चित्र को कितनी बार डुबोया जाता है? तो उसमें आता है आवश्यकता अनुसार। लाइन में साफ साफ दिया गया है मित्रों, कोई भी डाटा छोड़ना नहीं है। ये प्रत्येक बिंदु आपके परीक्षा में छपे हैं। पूछा जाता है कितनी बार डुबोया जाता है, तो आवश्यकता अनुसार संपूर्ण चित्र को आवश्यकता अनुसार डुबोया जाता है, निकाला जाता है। वास विधा में चित्रण कैसा होता है? तो पारदर्शी होता है। पारदर्शी चित्रण विधि है मित्रों, ये भी याद रखिएगा। पेपर कौन सा यूज करते हैं? सफेद कैंड पेपर या फिर हैंडमेड पेपर का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई? वास विधा के जनक कौन माने जाएंगे? अवनींद्रनाथ ठाकुर। वास विधा कौन सी शैली से जन्मी है? बंगाल शैली, या फिर उसे टैगोर शैली भी कभी कभी ले दिया जाता है, या फिर कभी कभी उसे पुनर्जागरणकालीन शैली या फिर पुनरुत्थानकालीन शैली कह दिया जाता है। नाम एक ही है भैया, याद रखिएगा मित्रों। बात समझ में आई? अब वास विधा अगर समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आला प्राइमा के बारे में भी समझते हैं। आला प्राइमा।
आला प्राइमा की अगर बात करते हैं, जल रंग चित्रण की यह सर्वाधिक कठिन प्रविधा है जिसमें एक ही परत में दृश्य का संपूर्ण प्रभाव दर्शाया जाता है। एक ही परत में पूरा प्रभाव चित्र का दर्शा दिया जाएगा। तैल रंग की तुलना में जल रंग में इसका प्रयोग ज्यादा है, अधिक है। इसमें कलाकार पहले स्केच ना करके एक बार में ही रंगों के माध्यम से चित्रों को पूर्ण कर देता है। एक ही बार में वो स्केच नहीं बनाता। स्केच का मतलब समझ रहे हैं ना, पेंसिल से पहले वो खाका तैयार कर ले, रेखा चित्र बना ले, उसके बाद रंग भरे। तो स्केच ना करके सीधे रंग। इसमें कलाकार पहले स्केच ना करके एक ही बार में रंगों के माध्यम से चित्र को पूरा बना दे। जैसे हमें तिरंगा बनाना है तो तिरंगा में फिक्स है कि पहले कौन सा रंग आएगा, फिर बाद में कौन सा रंग आएगा, बीच में चक्र कौन से कलर का हो। रेखा चित्र ना बनाए, सीधे वो रंगों से अपना कंटेंट मेंटेन कर दे। जल रंग की यह विधा है, कठिन विधा है, क्योंकि रंगों से ही मेंटेन करना है। कौन सी विधा कहलाएगी? आला प्राइमा कहलाएगी। याद रखिएगा मित्रों। आगे चलते हैं, ग्लेजिंग माध्यम की बात करते हैं। रंग की प्रथम परत सूखने पर दूसरी परत को लगाना जो पारदर्शी हो, जिसके नीचे की परत दिखाई देती हो, ग्लेजिंग कहलाती है। रंग की पहली परत जब सूख जाए तो फिर दूसरी परत आप चढ़ाओ, और दूसरी परत चढ़ाओ तो पहली परत भी दिखाई दे, पारदर्शी हो, उसे ग्लेजिंग कहा जाता है। मित्रों बात समझ में आ रही है? ये सब टेक्निक समझिएगा। अब ग्लेजिंग अगर समझ में आ गई है तो ग्लेजिंग के बाद हम लोग ग्वास पे चलते हैं। ग्वास यह एक अपारदर्शी चित्रण विधि है। अभी तक पारदर्शी आपने देखा था, अब ग्वास विधा अपारदर्शी है। इसमें जल रंग को अपारदर्शी रंग बनाने के लिए गोंद को मिलाकर के चित्रण किया जाता है। गोंद जो चिपक जाए उसे लगाएंगे तो यह पारदर्शी हो जाएगा। ग्वास को बाड़ी कलर भी कहा जाता है। बाड़ी कलर तो ग्वास विधा या फिर बाड़ी कलर योजना एक ही है। कैसी रंग विधा है? अपारदर्शी है। परीक्षा में पूछा जाएगा तो यही अपारदर्शी पूछा जाएगा। पूछा जाएगा इसमें कौन सा बाइंडर मिलाते हैं, तो गोंद को मिला करके इसमें काम होता है। तो ग्वास में गोंद मिलाया जाता है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, टेम्परा की बात करते हैं। टेम्परा का माध्यम अंडे की जर्दी, संपूर्ण अंडा के साथ पायस आदि रहे हैं। टेम्परा चित्रण के लिए शोषक और कठोर भूमि की आवश्यकता होती है, जैसे लकड़ी के बोर्ड, कागज के बोर्ड आदि। तो इन सब पे टेम्परा विधा का काम होता है। इसमें खास करके अंडे की जर्दी का उपयोग किया जाता है। तो टेम्परा चित्रण किस पे होता है? लकड़ी के बोर्ड पे होता है या फिर कागज के बड़े आकार के बोर्ड पे टेम्परा विधा लगाई जाती है। आगे जल रंग की बात कर लेते हैं। जल रंग चित्रण विधि। जल रंग चित्रण विधि सबसे प्राचीन चित्रण प्रविधा है। इस माध्यम में चित्रण प्रायः कागज पर होता है। इसके लिए प्रायः मोटा, खुरदुरा और कड़ा कागज उपयुक्त माना जाता है, जो पानी को ना सोखे। जल रंग चित्रण के लिए व्हाइट्समैन मार्का कागज सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए सेबल हेयर गोल ब्रश का प्रयोग किया जाता है। सेबल हेयर गोल ब्रश यूज किया जाता है। चौड़ा वाला ब्रश नहीं यूज करते हैं, गोल वाला ब्रश यूज करते हैं, सेबल हेयर से जो बना होता है। बात समझ में आ रही है? जल रंग चित्रण विधि सबसे पुरानी चित्रण प्रविधा है। इस विधि में प्रायः कागज होता है। इसके लिए प्रायः मोटा वाला, खुरदुरा वाला कागज यूज किया जाता है, या फिर जिसे कड़ा कागज कह देते हैं वो यूज किया जाता है, जो पानी को बहुत ज्यादा ना सोखे। जल रंग चित्रण के लिए व्हाइट्समैन मार्का कागज सबसे बढ़िया माना जाता है। तो जल रंग के लिए व्हाइट्समैन का पेपर याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चंस। और वास विधा के लिए हैंडमैन पेपर या फिर कॉन्ट पेपर। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो ये विधाएं सब समझ में आ गई। वास, आला प्राइमा, ग्लेजिंग, ग्वास, टेम्परा, जल रंग सब समझ में आ गया हो तो आलेखन के बारे में समझें। आलेखन। आलेखन आकार हमारे लोक जीवन की रुचि, अभिरुचि का परिचायक है। समय के साथ साथ लोगों ने रुचि में भी परिवर्तन आता रहा है।
इस प्रकार ईरान के कालीन, कश्मीर के साल, दक्षिण की रंगोली, उत्तर भारत का चौक पूरना और आधुनिक गृह निर्माण की कला में फर्श, दीवार की छत को सुंदर बनाने के लिए ज्यामितीय आकार नई दिशा की ओर संकेत करता है। आलेखन से युक्त वस्तु हर व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित करता है। आलेखन को कल्पना के आधार अड़ी, तिरछी, लयपूर्ण, वृत्ताकार, घुमावदार रेखाओं की सहायता से तैयार किया जाता है। आलेखन लयपूर्ण और गतिपूर्ण होना चाहिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल और पत्ती के साथ साथ पशु पक्षी का समावेश होना चाहिए। आलेखन के जो खास टाइप्स हैं, प्रकार हैं मित्रों, वो क्या है? तो आलेखन मुख्य रूप से कितने टाइप्स में है? 4 प्रकार के हैं, याद रखिएगा। पहला है प्राकृतिक अभिलेखन, दूसरा है अलंकारिक अभिलेखन, तीसरा है ज्यामितीय आलेखन और चौथा है सूक्ष्म आलेखन। प्राकृतिक आलेखन में क्या है? प्राकृतिक आलेखन में वस्तुओं और फूल पत्तियों के रूप ज्यों के त्यों बनाए जाते हैं। अलंकारिक आलेखन की बात करते हैं। अलंकारिक आलेखन में रेखाओं को तोड़ मरोड़ करके बनाया जाता है। रेखाओं में लयात्मकता पैदा करके अलंकारिक आलेखनों को अधिक सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाया जाता है, जिसके कारण अलंकारिक आलेखन देखने में बहुत सुंदर लगता है। ज्यामितीय आलेखन की बात कर लेते हैं। ज्यामितीय आलेखन पूर्ण रूप से ज्यामितीय आकारों पर आधारित होता है। उसका वेश क्या होता है? ज्यामितीय आकार, और इसकी रचना में रेखा, चाप, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, अर्धवृत्त आदि लयात्मक आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म आलेखन की बात करते हैं तो आधुनिक युग में कंप्यूटर का बहुत महत्व बढ़ गया है, और जब महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है तो इसके द्वारा बनाए गए डिजाइन आज लोगों को ज्यादा प्रभावित करने लगे हैं। कंप्यूटर की सहायता से बनाए गए आलेखन ही सूक्ष्म या आधुनिक आलेखन कहलाते हैं। इसके निर्माताओं में आलेखनों ने जैसे साड़ी की किनारी के लिए, पर्दे के लिए, बर्तन के लिए, घर सजाने के लिए आदि में प्रयोग किया जाने लगा है। आप देखते होंगे इसमें खूब ज़्यादा काम सूक्ष्म आलेखन का हो रहा है। वर्तमान समय में अगर दिवाली आ रही है तो दिवाली में आप देखो कितना ज़्यादा सूक्ष्म आलेखन आपके घरों में देखने को मिलेगा, चाहे पर्दे पे हो, चाहे बर्तनों पे हो, चाहे घर सज्जा के लिए हो या फिर साड़ी के किनारों की हो। हर जगह सूक्ष्म आलेखन व्याप्त मात्रा में है। तो आलेखन के कितने टाइप्स? 4 है। प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामितीय और सूक्ष्म। सूक्ष्म वाले में कंप्यूटर युग का आ जाएगा। ज्यामितीय में आप जानते हैं ज्यामितीय रेखाओं का वर्ग, त्रिभुज, वृत्त खूब ज़्यादा चलता है। आप अलंकारिक में देखते हैं तो उसमें खूब ज़्यादा सुंदर और लयात्मक रेखा के साथ अलंकरण किया जाता है, और प्राकृतिक में तो फूल पत्ती खूब ज़्यादा ज्यों की त्यों दर्शा दी जाती। तो आलेखन से जुड़े हुए ये तथ्य उम्मीद है समझ में आए होंगे। सभी प्रविधियां भी समझ में आई होंगी। वाश, आला, प्राइमर, ग्लेजिंग, गॉश, टेम्परा, जलरा। उम्मीद है ओवरऑल क्लास भी समझ में आई होगी। आई है ना? तो अब आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशूज़ की वजह से क्लास को लाइव नहीं ला पाए, उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।